अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मुख्तियार अब्बासी। आप देख रहे हैं मुख्तियार अब्बासी MA TV। आज का बहुत बड़ा अहम मौजू है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसकी तीन जो है 4 डेवलपमेंट्स हुई है। वो आज का मौजू है बहरिया टाउन। तो बहरिया टाउन में जो आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो जो FIR काटी गई है बहरिया टाउन के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के ऊपर, और उसके साथ 3 और बंदों के साथ ऊपर FIR काटी गई है। मलिर के नज़दीक जो गडाब का पुलिस स्टेशन है, उस पर हम जो है वो तफसीली तौर पर बात करेंगे कि आया ये FIR क्यों काटी गई है, कैसे काटी गई है और किसके कहने पर काटी गई है। आया इस FIR का फ्यूचर क्या होगा, आया इस FIR से मलक रियाज पर कितना प्रेशर पड़ेगा, बहरिया टाउन पर कितना प्रेशर पड़ेगा, या इस FIR के बाद क्या अभी बहरिया टाउन की इंतज़ामिया जो है और मज़ीद जो है वो ज़मीन कब्ज़े में लेगी या नहीं लेगी, या और लैंड ग्रैबिंग करेगी नहीं करेगी। आया FIR का जो है वो मुस्तकबिल क्या होगा, या ये FIR B क्लास और C क्लास में आगे चलकर निकाली जाएगी, या इस FIR या ये जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, वो जो कर्नल रैंक के हैं, आया उनको गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो एक हम बात इस पर करेंगे, बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और दूसरा जो हमारा आज का जो मौजू है वो है ये कि आज जो है वो ट्विटर जो है वो एक मजबूत आवाज़ है सोशल मीडिया का। उस पर जो ट्रेंड है वो ट्रेंड सारी दुनिया में चलता है, और वो ट्रेंड जो है वो बहुत एक प्रेशर डेवलप करता है। तो आज मलक रियाज के ख़िलाफ़ जो ट्रेंड चल रहा है वो है गो मलक रियाज टेररिस्ट गो। तो ये दहशतगर्द है, ये जो है ये लैंड ग्रैबर है, तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो ट्रेंड चल रहा है। तो सिंध के बहुत सारे नौजवान उस ट्रेंड में हिस्सा ले रहे हैं। और उसी के साथ दूसरा ट्रेंड है सो नॉट बहरिया टाउन। तो बहरिया टाउन और मलक रियाज के ख़िलाफ़ जो आज ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, वो रात को 8-9 बजे पता चलेगा कि ये कितने लाखों में ट्रेंड चला है। मेरे ख्याल में तो अभी तक 2-3 लाख से तो ये ऊपर क्रॉस करके गया होगा। तो एक ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि ये ट्रेंड चला है। और दूसरी जो बात है हमसे वो इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे, वो है कराची के बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं आजिज़ जमाली साहब, जो हमारे दोस्त हैं। वो आज हमारे साथ जो है वो साथ हैं, वो हमसे बातें करेंगे कराची की सूरत हाल, बहरिया टाउन की सूरत हाल, और उन पर वो भी बात करेंगे, FIR पर भी बात करेंगे। और जो अहम बात है वो ये है कि 4-5 दिन पहले आजिज़ जमाली, आसिफ काजी और बहुत दूसरे जो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं कराची के, वो बहरिया टाउन और गबोल के गांव जो मलिर में काठोड़ और गडाब में जो पुराने कदीम गबोल गांव हैं, जहां पर ये कब्ज़ा करने गए थे बहरिया टाउन के सिक्योरिटी वाले, तो वहाँ वो जर्नलिस्ट गए थे। तो वो भी हमसे जो अपने ख्यालात हैं वो शेयर करेंगे। और जो चौथी बात है वो ये है कि बहरिया टाउन पहले तो इन्होंने गबोल गांव पर जो है वो कब्ज़ा किया और लैंड ग्रैबिंग की, उसके अवाम ने मज़ामत की। और उसके बाद जो है ये जोखिया गोठ पर ये आए और हथियारों के साथ आए। उनके प्राइवेट गार्ड थे और उनके सिक्योरिटी ऑफिसर थे, और अपनी ये गाड़ियाँ भी ले आए, बुलडोज़र ये वगैरह सारे ले आए। तो जोखिया गोठ वालों नौजवानों ने उनसे मज़ामत की। उस मज़ामत में जो है वो उसने जो है हथियारों के मुंह खोल दिए उसके सिक्योरिटी अफसरों ने। तो उसमें 5-6 जो हैं वो गांव वाले सख्त ज़ख्मी हो गए थे। तो ये सिंध में बहुत बड़ी एक गुस्से की लहर छा गई। तो उसी दिन सिंध यूनाइटेड पार्टी SUP की तरफ से जो है वो एहतजाज किया गया हैदराबाद में। उसके बाद दूसरे दिन सारी सिंध में एहतजाज किया। फिर अवामी तहरीक, कौमी अवामी तहरीक, अवामी जमहूरी पार्टी और मुख्तलिफ कौम परस्त पार्टियों ने, और मुख्तलिफ जो अदीब हैं, राइटर हैं, दानश्वर हैं, उन सारों ने जो है वो सख्त एहतजाज किया। उनके जो थे
वो गुस्से की लहर थी। तो आज सुबह जो सिविल सोसाइटी के जुल्फ़कार हाले पटो और जो हैं अली पल एडवोकेट साईं प्रोफेसर मुश्ताक मीरानी साहब और बहुत सारे नामवर सिविल सोसाइटी के अदीब राइटर जो हैं आज सुबह 10 बजे बहुत बड़ी गर्मी में औरतों के साथ औरतों भी थी, तो उन्होंने बहुत बड़ा एहतजाज किया हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने और हंगर स्ट्राइक की, बहुत सारे नारे लगाए, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज इस ये जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हुई हैं ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बस ये सिर्फ रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि आप मुस्तकिल आखिर वीडियो की लास्ट तक हमारे साथ रहें, इस आवाज़ को भरपूर जो हैं वो आप हमारा साथ दें, ताकि इस जो ग्रेबर्स हैं, जो लैंड ग्रेबर्स हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो कब्ज़ा माफिया है, वो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो हम अपना आवाज़ उठा सकें और इन को ये जो सिंध पर इनकी नज़रें हैं, जो कुदरती वसाइल पर इनकी नज़रें हैं और जो गैस तेल पेट्रोल पर इनकी नज़रें हैं और जो सिंध की सोनी जैसी ज़मीन पर इनकी नज़रें हैं, तो उनके ख़िलाफ़ अब नहीं उठेंगे तो और कब उठेंगे। अब जो नहीं उठेंगे तो मुझे यकीन है कि सिंध का फ्यूचर जो है वो फ़लस्तीनों जैसा होगा। फ़लस्तीन में भी ऐसे ही हुआ था, फ़लस्तीन वाले पहले नहीं उठे, पहले इसराइल वालों को वो ज़मीन अपनी जो है वो सस्ते दाम पर उन्होंने बेच दी, फिर फ़लस्तीन पर आस्ते आस्ते वालों के साथ भी ऐसा हुआ था। फ़लस्तीन वालों ने पहले ये सस्ते दाम पर ज़मीन बेची, उसके बाद इसराइल आस्ते आस्ते ये कब्ज़ा करके गए और आज सारे फ़लस्तीन पर उनका कब्ज़ा हो गया है और फ़लस्तीन गुलामों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये बहरिया टाउन भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको 16,000 एकड़ की जो है वो दिया था फैसला, लेकिन ये 85,000 एकड़ पर कब्ज़ा कर गए हैं। तो आज हम अगर नहीं उठे तो फिर कब उठेंगे। तो ये हम और तीसरी जो बात कर रहे हैं वो ये है कि पीपल्स पार्टी तो मुजरमाना खामोशी उन्होंने की है क्योंकि वो उसकी पार्टनर है, लेकिन उनके साथ पीटीआई, उनके साथ जीडीए, उनके साथ जो एमक्यूएम, जमात इस्लामी और सारी जो मजहबी तंजीमें हैं वो भी सारी खामोश हैं। मलक रियाज के मसले पर, बहरिया टाउन के मसले पर खामोश हैं और उनका भी वो मुजरमाना जो है वो किरदार है। और ख़ास करके हम जो है वो उर्दू मीडिया की बात करेंगे तो उर्दू मीडिया को तो मलक रियाज ने जो है वो बहुत सारे इनामात और पैसे दिए हैं, तो ये एंकर सारे चुप हैं और कोई भी खबर नहीं चलती। ये दिन दहाड़े कब्ज़ा करते हैं, ज़मीनों पर लैंड ग्रैबिंग करते हैं, लेकिन मीडिया पर कोई खबर नहीं चलती है क्योंकि मलक रियाज जो है वो सबको हड्डी देता है। तो ये जो एंकर बड़े अपने आप को जो मोहज़ब कहलाते थे और बड़े आवाज़ और बड़े कहते हैं कि हम पाकिस्तान की आवाज़ हैं, ये हैं वो हैं, तो इन सारों की आवाज़ चुप है। बस सिर्फ जो है वो सोशल मीडिया पर और कुछ सिंधी चैनल्स पर ये खबरें आती हैं। तो हम समझते हैं कि ये जो है ये मुजरमाना खामोशी है। इनको जो है वो कुछ प्लाट्स और कुछ इनामात मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे आजिज़ जमाली के साथ। तो आजिज़ जमाली साहब, आप क्या समझते हैं? जी देखिए, इस बहरिया टाउन के मसले में गुज़िश्ता 48 घंटों में 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक ये हुआ है कि एक FIR दर्ज हुई है और ये भी तारीख में पहली बार हुआ है कि बहरिया टाउन के सिक्योरिटी इंचार्ज यानी जो रिटायर्ड कर्नल आमिर और दीगर अफराद के ख़िलाफ़ तारीख में पहली बार एक FIR दर्ज हुई है। उससे ज़्यादा आज सुबह की बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मुतअद्दिद अफराद को बहरिया टाउन के सिक्योरिटी से वाबस्ता मुतअद्दिद अफराद को मलीर की पुलिस ने आज गिरफ़्तार किया है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि जो सिक्योरिटी इंचार्ज है रिटायर्ड कर्नल आमिर, वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ है। पीपल्स पार्टी के अहम ज़राए से आज सुबह जो हमारी बात हुई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो रिटायर्ड कर्नल है वो भी गिरफ़्तार होगा और जितने भी लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज है वो तमाम के तमाम गिरफ़्तार होंगे। तो मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो ये है,
गुज़िश्ता 48 घंटों में कि कल एक FIR दर्ज हुई थी और उस FIR के तनाजुर में आज लोगों की गिरफ़्तारी हुई है। तो ये एक प्रोविंशियल लेवल पे एक बहुत बड़ा प्रेशर डेवलप हुआ है कि पहले तो ये भी कभी नहीं हुआ था। सिंध भर में जो एहतजाज हो रहा है उसका पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर एक बहुत बड़ा असर हुआ है। अच्छा, जो आपका दूसरा सवाल है, मैं आपको उस हवाले से बताऊं कि इस वक्त ये एक सिंध का हार्ट इशू बना हुआ है। बहरिया टाउन का मसला इस वक्त, इसको छोटा मसला ना समझा जाए, ये इस वक्त सिंध भर का एक बहुत बड़ा सियासी इशू बन चुका है। और मेरा ख़्याल है कि ईद उल फितर के बाद एक बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है और बहरिया टाउन के गेट पर एक बहुत बड़ा धरना लगने जा रहा है। जो मेरी इतलात हैं, एक जानिब जमीयत उलमा इस्लाम के सिंध के जो सरबराह हैं मौलाना राशिद महमूद सुमरो, उन्होंने भी ये ऐलान करके रखा है। दूसरी जानिब बहरिया टाउन के हवाले से गुज़िश्ता 7 बरस से जदोजहद करने वाली यहाँ मलीर के मकामी लोगों की जो तंजीम है सिंध इंडिजीनियस राइट्स अलाइंस, उसने भी ये ऐलान कर रखा है कि ईद उल फितर के बाद बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा एहतजाज किया जाएगा। तीसरी जानिब सिंध की तमाम जो कौमपरस्त जमातें हैं, जिसमें सिंध तरक्की पसंद पार्टी है, अवामी तहरीक है, कौमी अवामी तहरीक है, सिंध यूनाइटेड पार्टी है, GS सिंध कौमी महाज है, ये जो जितने कौमपरस्त फोरम हैं, जो कौमपरस्त सियासी जमातें हैं, इन्होंने भी ऐलान कर रखा है कि ईद उल फितर के बाद बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा एहतजाज किया जाएगा। तो इस तमाम सूरत हाल को अगर देखा जाए तो ये छोटी बात नहीं है। इस वक्त बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी मूवमेंट बनने जा रही है और ये मूवमेंट अल्टीमेटली इसके जो असरात होंगे उसके असरात, अच्छा अब ये सूरत हाल है कि क्योंकि ये कहानी तो बड़ी तवील है, बहरिया टाउन के कब्ज़ा जात की जो कहानी है वो बहुत बड़ी तवील है, लेकिन इसमें मैं इसका एक अगर आसान हल बताऊं कि इसका आखिर हल क्या है, सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहरिया टाउन पर 450 अरब का जुर्माना इस तनाजुर में ही आयद किया था कि बहरिया टाउन से पूछा गया था कि आपका जो प्रोजेक्ट है इस वक्त कितनी ज़मीन पर है, तो बहरिया टाउन ने ख़ुद कहा था कि उनका प्रोजेक्ट 16,896 एकड़ पर मुश्तमिल है। यानी बहरिया टाउन के वकील ने ख़ुद कहा कि बहरिया टाउन 16,896 एकड़ पर मुश्तमिल है और उसी तनाज़ुर में सुप्रीम कोर्ट ने उन पर जो इजाफ़ी ज़मीन कंट्रोल करने के मद में जो जुर्माना आयद किया था 450 अरब रुपए का, वो उसी तरह किया था। तो सीधी सी बात है कि बहरिया टाउन ने ख़ुद कहा है कि जितनी ज़मीन पे उनका प्रोजेक्ट है उसको इसी ज़मीन के अंदर मुकम्मल करना चाहिए, इसको एक्सटेंशन नहीं दी जानी चाहिए, तोसी नहीं करनी चाहिए, जैसे अब बहरिया टाउन कर रहा है। इस वक्त बहरिया टाउन का जो एरिया है सुपर हाईवे से लेकर आप अगर अंदर जाएंगे गडाब से क्रॉस करके काठोड़ और काठोड़ से क्रॉस करके जामशोरो डिस्ट्रिक्ट तक जाता है, जो तकरीबन 40 किलोमीटर है। 1 लाख एकड़ से ज़ायद एराज़ी इस वक्त बहरिया टाउन ने कंट्रोल कर रखा है। जो इजाफी एराज़ी है वो तमाम के तमाम 50 के लगभग